नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका द्वारा भारतीयों को भेजे गए मुद्दे के ऊपर। यह मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि भारतीयों को अमानवीय हालत में बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा गया। भारत एक ऐसा देश है जो कहता अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे लोगों को अतिथि न समझकर एक क्रिमिनल के रूप में बेड़ियों में जकड़कर बड़े से विमान में बैठा करके 40 घंटे का सफर कराकर, जिसमें मात्र एक टॉयलेट था, उसमें भारतीयों को वापस भेजा गया। पूरी तरह से यह चर्चा पूरे विश्व में छाई हुई है क्योंकि पूरे विश्व ने देखा था हाउडी प्रोग्राम जो कि मोदी के लिए किया गया था अमेरिका में, साथ ही नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम जो कि मोदी ने ट्रंप के लिए भारत में किया था। जय वीरू की दोस्ती कहे जाने वाली इस जोड़ी को अब लोग मीम बना करके फटकार लगा रहे हैं। ये दोस्ती उतनी गहरी नहीं है जितना कि दिखाया गया था। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगा, इस दोस्ती की सच बताऊंगा, इस घटना की सच बताऊंगा और ये घटना क्यों हुआ इसके पीछे के पूरे कारण को बताऊंगा। अब तक आप सिर्फ सुन रहे हैं चीजें रील्स के द्वारा, मीम के द्वारा, और जैसी भाषा, जैसा प्रयोग, जैसी सोच वैसा आपके सामने दिया जा रहा है। मैं आज पूरे जो भी इसमें चीजें हैं सबसे पर्दा हटाऊंगा और खुलकर बात करूंगा, और लास्ट में मैं चौहान सर अपने निर्णय को पूरी तरह से, या जो मेरा अपना सोच है उसको पूरी तरह से आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। एक कंक्लूजन दूंगा आखिर यहां पे हुआ क्या। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे जो लोग इंटरनेशनल चीजों को समझना चाहते हैं, क्यों भारतीयों को इस तरह से बांध कर हाथों को भेजा गया, पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एक चीज दिखाई देगा कि ये एक लड़की का फोटो हमने यहां पे डाल रखा है और इनका नाम है लेकिन जॉर्जिया की रहने वाली, जॉर्जिया में रहती थी और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। एक डेट था, मैं डेट देख लेता हूं यहां पे। एक डेट था 22 फरवरी 2024, यानी पिछले साल 2024 में 22 फरवरी का डेट है ये। 22 फरवरी को सुबह 8:55 पे ये अपनी मां से फोन पे बात कर रही थी और मां को बोली कि मुझे लेट हो रहा है, ये बोलकर फोन रखी और चली गई। फिर फोन करूंगी बाद में, लेकिन इनका फोन नहीं आया। मां ने जब इनको फोन ट्राई किया तो इनका फोन बंद बताया। मां पुलिस के पास गई कि ऐसा सा बात है, हमारी बेटी नहीं मिल रही है, उसका फोन बंद है। पुलिस ने जब जांच शुरू किया, इनकी डेथ बॉडी मिला हेरिक झील से। हेरिक झील में इनकी हत्या कर, दरिंदगी कर डाल दिया गया था। जब पुलिस ने छानबीन किया, पूरी तरह से जांच की, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह व्यक्ति है वेनेजुएला का रहने वाला, जिसका नाम है जोसा इबार। यानी जोसा इबार ने इसकी हत्या की पुलिस रिपोर्ट के अनुसार और झील में फेंक दिया। जब जांच शुरू हुआ तो जोसा इबार जो वेनेजुएला का रहने वाला व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति एक अप्रवासी व्यक्ति था। वो अमेरिका में न वीजा लेकर आया था, न उसके पास पासपोर्ट था, ना ही किसी प्रकार की वैध एंट्री थी। मतलब रात के अंधेरे में अमेरिका में वो घुसा हुआ एक व्यक्ति था। मतलब अवैध माइग्रेंट जिसको कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इलीगल तरीके से किसी देश में घुस गया था। जैसे आज हमारे देश में चर्चा होती है कि बांग्लादेशी भारत में घुस गए हैं और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। अभी जब झारखंड में इलेक्शन हो रहा था तो झारखंड में इलेक्शन में बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था ना, वो बांग्लादेशी मुद्दा था। उसी प्रकार से कोई अगर किसी और देश में घुसता है तो वो भी क्या है, एक इलीगल हरकत है। आज मैं बांग्लादेशी मुद्दे पे भी लास्ट में चर्चा करूंगा कि क्या होना चाहिए निष्कर्ष में। तब अमेरिका में इलेक्शन की बिगुल फूके हुए थे। बाइडेन वर्सेस ट्रंप काफी जोरों शोर से चल रहा था। ट्रंप ने इसे मुद्दा बना लिया और ट्रंप ने यह कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं और राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालूंगा, जो इलीगल तरीके से घुसे हुए इलीगल माइग्रेंट को क्या करूंगा, अमेरिका से बाहर निकालूंगा।
और जैसे ही उन्होंने 20 जनवरी 2025 को ओथ लिया, यानी शपथ लिया, शपथ लेते ही जो पहला फाइल इन्होंने साइन किया है, जो पहला साइन किया है, ये बना द लेकेन रिले एक्ट। यानी इन्होंने जो वादा किया चुनाव में अमेरिकन फर्स्ट से कि मैं अवैध इमिग्रेंट को बाहर करूंगा, इन्होंने पहला साइन वही किया। और इसके बाद से वहां पे एक नया कानून, नया लॉ तैयार हो गया कि जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हैं उनको माइग्रेंट करके उनके देश वापस भेजा जाएगा। आपने देखा होगा मैक्सिको, कोलंबिया, कई देश के नागरिक जो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी देश में रोजगार करने जाना है, किसी देश में घूमने जाना है, उसका तरीका है अपना पासपोर्ट तैयार करो, उस देश से वीजा लो और वीजा के बल पे आप उस देश में जाओ, तब आप लीगल माइग्रेंट हो। जब आप इन प्रोसेस को नहीं करते, बिना प्रोसेस के आप किसी देश में घुस जाते हो, वहां पे काम करते हो, इसको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। यानी इलीगल माइग्रेंट को इस प्रकार से ये लोग अमेरिका के नियम कानून को तोड़कर घुसने वाले लोग हैं जिनको अमेरिका ने भेजा। चलिए और आगे हम चर्चा कर ले। अब ये कानून कैसे काम कर रहा है? तो अमेरिका ने सबसे पहले एक डेटा रेडी किया। डेटा में यह पाया कि लगभग 1.25 करोड़ लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं और अमेरिका के लोगों के जॉब को खा जा रहे हैं। समझिएगा, बांग्लादेशिया जो भारत में घुसे हुए हैं, जो झारखंड में आ रहे हैं, जो बंगाल में आए हैं, ये किसके जॉब को खा रहे हैं? ये किसके व्यापार को खा रहे हैं? भारतीय के व्यापार को खा रहे हैं। जब हमें इस मुद्दे पे बुरा लगता है कि हमारे व्यापार को, हमारे जॉब को बांग्लादेशी यहां सर्टिफाइड बन के खा रहे हैं, तो अमेरिका के लोगों को भी बुरा लगेगा। तो अमेरिका के अंदर पावर है, ताकत है, निकालना शुरू कर दिया। मोदी जी को भी यही करना चाहिए, निकाल दो बांग्लादेशियों को, पावर ताकत दिखाओ। जब अमेरिका दिखा सकता है तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? सर जनाब दिखाइए थोड़ा सा। तो यहां पे बात यह उठता है कि जैसे इनको निकालना शुरू हुआ, हाहाकार मच गया। मैं बता दूं कि अमेरिका ने एक डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है, मतलब जेल जैसा। 38,000 लोगों को रखने की कैपेसिटी है, जिसमें 42,000 लोगों को भर दिया गया है। मतलब अमानवीय तरीका है, यहां पे अमेरिका की गलती है। अब इसमें भारतीय कितने हैं? तो लगभग जो है डेटा है 7,25,000 भारतीय चिन्हित किए गए हैं। कितने? 7,25,000। अभी तो 104 को ही भेजा गया है। इत्मीनान से रहिए, अभी बहुत सारे खेप आने वाले हैं। अभी कितना हल्ला कीजिएगा सोशल मीडिया पे। कोई किसी देश में गलत तरीके से घुसेगा, अभी बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से, कैसे घुसे, डोंकी रूट का प्रयोग करके बताऊंगा। सब डोंकी कैसे डोंकी बन के गए थे। जिनको भारत से प्यार ही नहीं है उसके लिए हम रोना रो रहे हैं। इनको कहलाना था कि हम अमेरिकन्स हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऐसे के लिए हम रो रहे हैं। अभी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, अभी चर्चा तो शुरू हुआ, अभी बाकी बात आगे होगी। तो समझिएगा 7,25,000 लोग यहां पे घुसे हुए हैं भारतीय अवैध तरीके से, जिसमें 20,407 लोग को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसमें से लगभग 2,467 लोगों को डिटेंशन सेंटर यानी जेल में रखा गया। डिटेंशन सेंटर जहां पे अवैध प्रवासियों को रखा जाता है। जैसे भारत में अगर कोई अवैध प्रवासी पकड़ा जाता है ना, तो मैं आपको बताता हूं, नोट कर लीजिएगा। असम में डिटेंशन सेंटर है जहां पे भारत में अवैध प्रवासियों को रखा जाता। भारत ने भी बना के रखा, अवैध प्रवासियों को रखेंगे। लेकिन अगर कैपेसिटी उतनी नहीं हो तो क्या करेंगे? तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके पैरों में एंकल मॉनिटर बांध देते हैं। एंकल मॉनिटर पैर में बांधा जाता है और जिससे वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनका दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि आप इतने से ज्यादा दायरे में नहीं जा सकते। बाद में जैसे जैसे प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में उनके साथ लगाया जाएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर क्या है? अवैध प्रवास है भारत में। उनके पैरों में भी एंकल मॉनिटर भारत ने लगा रखा है। उसी प्रकार से लगभग 20,000 लोग जो आइडेंटिफाई हुए, 17,940 लोगों के पैरों में एंकल मॉनिटर लगा दिया है कि वो कहीं उस जगह से छोड़कर दूसरी जगह ना भाग जाए।
अब देखिएगा कितने लोग आने वाले हैं, कितना विमान आने वाला है अमेरिका के राष्ट्रपति के एक सिग्नेचर के बाद पूरे दुनिया में। तो एक देश अगर अपने नागरिकों को जॉब देने के लिए जो गलत तरीके से उस देश में लोग घुसे हुए हैं उनको निकालने के लिए काम कर रहा है, तो मेरे नजर में गलत नहीं है। बट हथकड़ी लगाना, पैर बांध करके भेजना, ये गलत हुआ है। इस पे मोदी जी को बात करनी चाहिए। अब समझिएगा थोड़ा सा, इसमें किस राज्य के लोग थे जब इनको भेजा गया? गुजरात से 33 लोग, आपका हरियाणा से 33 लोग, पंजाब से 30 लोग, यूपी से 2 लोग, महाराष्ट्र से 3 लोग, छत्तीसगढ़ से 2 लोग, टोटल 104 लोग। और ये प्लेन कहां पे उतरा? ये प्लेन उतरा है अमृतसर, क्योंकि हरियाणा के लोग काफी ज्यादा थे, पंजाब के लोग काफी ज्यादा थे, तो हरियाणा में चंडीगढ़ में अमृतसर में इस प्लेन को उतारा गया पंजाब के अंदर। ये सारी चीजें हो रही थी, ये घटना थी। अब इनके घर पे इनकी नागरिक को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, अवैध प्रवासी द्वारा किया गया। इन्होंने जो वादा किया कानून बना दिया, कानून बना के लोगों को भेजना शुरू किया। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा उन भारतीयों की जिन भारतीयों को अभी डिपोर्ट किया जा रहा, और अभी कई भारतीयों को डिपोर्ट किया जाएगा। आखिर ये है कौन और ये कैसे अमेरिका पहुंचे? बड़ा हैरानी होगी जान करके इस चीज को। जो लोग अगर देख रहे हैं इस चीज को, बहुत हैरानी होगी जो मैं बात करने जा रहा हूं। आपने एक मूवी देखा होगा आप सबने, शाहरुख खान की डोंकी। डोंकी में दिखाया गया कैसे लोग अवैध प्रवास करके जा रहे हैं। सपोज दैट ये भारत है, भारत का दिल्ली है, यहाँ पे हम दिल्ली को यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर इस जगह पे दिल्ली है, दिल्ली से देखिए एक रूट बना हुआ, कैसे ये लोग इस्तांबुल गए। इस्तांबुल से देखिए कहां पहुंचे लोग, तो ग्वाटेमाला, एक छोटा सा देश है यहाँ पे ग्वाटेमाला। यहां से लोग, ये है मैक्सिको। ये कौन सा देश है? मैक्सिको। और मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट में इलीगल तरीके से घुस रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ग्वाटेमाला जाने का खर्च है 6 से 12 लाख रुपए, और वहां से अमेरिका में घुसने का खर्च है 25 से 30 लाख रुपए। मतलब अवैध रूप से अगर अमेरिका में आपको दाखिल होना है, और जो इलीगल एंट्री कराते हैं लोग, आपका खर्च आएगा 50 लाख रुपए। अब बताइए, यहां पे जो लोग पहुंचे हैं, इन्होंने कितना खर्च किया होगा? कम से कम 50 लाख रुपए। तब तो गरीब लोग तो है नहीं बिल्कुल। और इतना पैसा होने के बाद गलत तरीके से 50 लाख खर्च करके आप क्यों जा रहे हैं? तो अमेरिका में जो रोजगार है ना, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में वेटर हो, चाहे कार चलाने वाला हो, या कोई छोटा मोटा जॉब हो, ऐसे व्यक्ति साल के 50 लाख रुपए भारतीय रुपए में आराम से कमा लेते हैं। तो इनकी लालच थी कि मैं भारत में नहीं रहूंगा, भारत में जॉब नहीं मिलेगा, भारत में काम नहीं मिलेगा, भारत में उस प्रकार का माहौल नहीं मिलेगा, अमेरिका में रहेंगे, बड़े देश में रहेंगे और बड़े रुपए कमाएंगे। यानी इनकी सोच में भारतीयता होने पे क्या था? भारतीयता होना मतलब, समझ गए, अमेरिकन बनो। तो अब तो इनके साथ गलत तो नहीं कर रहा। हम भारतीय हैं, हमारे पास 50 लाख रुपया अगर होगा, हम अमेरिका क्यों जाएंगे? भारत एक बढ़ता हुआ देश है, व्यापार करो भारत में। इंडियन फर्स्ट की नीति लाओ ना भाई, पहले इंडिया तो सोचो। एक तो गलत तरीके से दाखिल हो रहे हो, 50 लाख रुपए दे के दाखिल हो रहे हो, और सोशल मीडिया पर बोला जा रहा, इनका गुणगान किया जा रहा। अरे ये निर्लज्ज लोग हैं, इनको भारत का मीनिंग नहीं पता कि भारत क्या है। आज तो हाथ पैर बांध के भेज दिया, तो कम से कम ये तो नहीं हुआ कि कहीं समुद्र में डाल दिया। निर्लज्ज लोग हैं, निर्लज्ज लोग ये। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये भारतीय मैं इनको नहीं कहूंगा, ये भारतीय है ही नहीं। इस बात पे मोदी जी को घेरना, फिर आप भारतीय नहीं हो। पहले हकीकत जानो इन लोगों की, ये है कौन? ये नीच मानसिकता के लोग हैं, जिनको भारत से प्यार नहीं था, अमेरिका में जॉब करना था, और 50 लाख दे करके। ऐसे तो सारे भारतीय चल जाए, 50 लाख कमाना, तो भारत में कौन बचेगा भाई? यानी किसी देश में चोरी से घुस रहे हो, चुपके से घुस रहे हो, उस देश का कानून तोड़ के घुस रहे हो, तो आपको वापस भेजेगा तो गलत किया क्या? यही सारी चीज यहां पे हो रही है। मैं यही चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आखिर यहां पे हुआ क्या। कोई गुजरात से जा रहा, कोई मुंबई से जा रहा, कोई कहीं से जा रहा, एक देश में, यूनाइटेड स्टेट में चोरी से घुस रहे हैं। इस देश का राष्ट्रपति बना, बोला कि हम सबको भगाएंगे, भगा रहा, कौन सी बड़ी बात कर दी?
हालांकि दोस्ती थी, दोस्ती में बात होनी चाहिए थी, बिना हथकड़ी के भेजनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा अमेरिका ने गलत कर दिया, और गलत कर दिया तो इसी पे क्या हो रहा है, मोदी जी को घेरा जा रहा है। प्लेन में 40 घंटे का सफर, एक टॉयलेट, कितने लोग टॉयलेट तक नहीं जा पाए। बहुत कष्टकारी यात्रा रही इनकी। जितने कष्टकारी इनको जाने में नहीं लगा, उतनी कष्टकारी यात्रा ये प्लेन में बैठ कर आए हैं। ये तो अमेरिका का भला हो, अपना पैसा लगा के भेजा। ये नहीं बोला भारत को तुम अपना पैसा लगाओ, अपना पैसा से ले जाओ। 300 करोड़ का प्लस का प्रोजेक्ट है सबको वापस भेजने का, वो खर्च कर रहा अमेरिका, देखिएगा। सॉरी, बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा है। अब कंक्लूजन क्या निकालिए? तो अब आप भी सोचिए थोड़ा सा, अगर इस तरीके से अवैध प्रवास हो, हालांकि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जयशंकर पहले अमेरिका गए थे, अमेरिका से इनकी बात हुई कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का गलत तरीके से घुसा हुआ तो वापस भेज दो, ये सारी बातें हो गई थी। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि अमेरिका इस प्रकार से हाथ पैर बांधकर भेजेगा। अब क्या जरूरत है, अगली खेप जब आए तो कम से कम इनका हाथ पैर बंधा हुआ ना हो। ये मोदी जी को होना चाहिए, मोदी जी के अंदर होना चाहिए कि ट्रंप से अगर इनकी दोस्ती है तो ट्रंप से बात करें। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे एक चीज कि एक डेट है 12 और 13 फरवरी। आज शायद मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये 9 या 10 तारीख है, देखिएगा। तो 12 फरवरी को मोदी जी जा रहे हैं यूएसए और ट्रंप से इनकी मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा जरूर उठेगा ट्रंप के सामने कि जिस प्रकार से अमानवीय हरकत की गई है हमारे लोगों के साथ, प्लीज दोबारा ऐसा ना हो, आपको जिसको भेजना है आप भेजो। तो जो लोग सोशल मीडिया पर या संसद भवन पे मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले कि भैया कोई साधु संत नहीं थे वो लोग जिनको वापस भेजा गया है। ये क्या थे, चोरी से किसी देश में घुसे थे। मोदी जी को मैं अगर यहां पे घेरूंगा तो सिर्फ इस बात पे घेरूंगा कि आपके अच्छे दोस्त होने के बाद भी बेड़िया लगाकर भेज दिए। चाचा ये गलत हो गया, चाचा ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आगे बहुत सारे लोग हैं, 7.5 लाख लोग चिन्हित हुए हैं, लगभग 7,25,000। उनके साथ ऐसा ना हो। और दूसरी बात, चाचा एक काम आप भी कीजिए ना, जब दूसरे लोग हम लोगों के लोगों को भेज रहे हैं, वो लोग जिनको भारतीय कहलाने पे शर्मिंदगी है, तो कम से कम ये काम कीजिए ना, जो झारखंड में जो आप ही कह रहे थे, आरएसएस के लोग कह रहे थे, या बीजेपी के लोग, नड्डा साहब, योगी जी, अमित शाह, जो भी बोल रहे थे कि विदेशी यानी बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए, अरे भैया पहचानो ना, एनआरसी लागू करके आइडेंटिफाई करो, प्लेन में भर के भेज दो। अगर प्लेन का खर्चा नहीं है ना, तो जो नदी जाती है ना बांग्लादेश बहते हुए, हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी जा रही है, गंगा नदी है, बहा दो, लोगों को भेज दो। क्यों भारत में खाएंगे, भारतीयों का हिस्सा क्यों मारेंगे? जब यह डिसीजन ट्रंप ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी लो, उनको भगाओ, तब तो आपका मान सम्मान और होगा और हम इज्जत से बोलेंगे कि मोदी जी पे प्राउड है, नाज है। तो मोदी जी थोड़ा समझिए, नाज दिलाइए, प्राउड दिलाइए। और जो लोग आपको इस मुद्दे पे घेरने का काम कर रहे हैं ना, वो खुद जाहिल लोग हैं, और जाहिल लोगों की बात में आना नहीं है। हो सकता है 2-4 लोग कमेंट कर दे कि सर आप ही जाहिल हो, तो भैया आपका कमेंट स्वीकार है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि चोरी से जाओगे, आपके घर में कोई रात में चोरी से घुस जाए, आप क्या करोगे? तो आप यही तो काम करोगे, पुलिस बुलाकर उसको जेल भेज दोगे। तो पुलिस क्या करेगी, हथकड़ी लगा के तो इसको ले जाएगी ना, बताओ ना, हथकड़ी लगा के ले जाएगी ना। तो क्या गुनाह हो गया? हालांकि अगर पुलिस और दोनों चोर की दोस्ती हो तो क्या होगा, ऐसे लेके जाएगा, बिना हथकड़ी के लेके जाएगा। तो यहां पे कुछ गलत नहीं हुआ है, सही है। अब हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। वो सही निर्णय है कि जो भी विदेशी भारत में बसे हुए हैं, इलीगल रूप से माइग्रेट करके आए हुए हैं, जो कहा जाता है आदिवासी क्षेत्र में कब्जा करके बैठे हैं, जो दिल्ली तक पहुंच गए हैं, जो बंगाल में बस गए हैं, उनको निकालने की जरूरत है। अब मैंने अपना निष्कर्ष बता दिया, मैंने पूरा का पूरा वीडियो का डिटेल बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक बार लाइक कर ले और दूसरों तक भी भेजने का प्रयास करे, ये आपसे उम्मीद करता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ खामियां हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि नहीं सर आपकी ये बातें गलत थी, मेरे अनुसार ये चीजें गलत थी।
बस हम यही उम्मीद करते हैं कि अतिथि देवो भव का पालन किसी भी देश को करना चाहिए और भारत जो करता आया है वही चीज। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पटना में खान सर और धनबाद में चौहान सर, याद रखिएगा।